अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं और ऑनेस्टली पूछूं, प्रेगनेंसी फेल हो रही है क्योंकि ट्रीटमेंट गलत है या क्योंकि बॉडी रेडी ही नहीं है, इस सवाल का जवाब अक्सर कोई नहीं देता। आजकल फर्टिलिटी को हम इवेंट बना देते हैं। आईवीएफ साइकिल, इंजेक्शंस, ट्रांसफर डेट, टेस्ट डे, पर फर्टिलिटी इवेंट नहीं होती। फर्टिलिटी एक प्रोसेस होती है और हर स्ट्रॉन्ग प्रोसेस के लिए प्रिपरेशन चाहिए होती है। इसलिए आज मैं आपको बताऊंगी कि 90 डे फर्टिलिटी हीलिंग प्लान। ये प्लान उन कपल्स के लिए है जिनका आईवीएफ या आईयूआई फेल हो चुका है, जो नेचुरली कंसीव करना चाहते हैं, जो बॉडी को फोर्स नहीं सपोर्ट देना चाहते हैं। ये शॉर्टकट नहीं, ये कमिटमेंट है। चलिए देखते हैं कि 90 डेज ही क्यों। सबसे पहले ये समझना जरूरी है, एग और स्पर्म आज के आज नहीं बनते। एग को मैच्योर होने में लगते हैं अराउंड 90 डेज, स्पर्म को भी कम्प्लीटली हेल्दी बनने में लगते हैं 90 डेज। इसका मतलब ये हुआ कि आज आप जो खा रहे हो, जो सोच रहे हो, जो स्ट्रेस ले रहे हो, उसके रिजल्ट आज नहीं 3 महीने बाद आपको इसके दिखेंगे। इसलिए फर्टिलिटी वीकली नहीं प्लान होती, फर्टिलिटी मंथली भी नहीं प्लान होती, फर्टिलिटी क्वार्टरली प्लान होती है। जो कपल्स 90 डेज डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, उनका बॉडी एक जगह जाके रेजिस्ट करना बंद कर देती है। इस 90 डे प्लान को हम 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं। फेज 1 रीसेट यानी कि डे 1 to 30, फेज 2 रीबिल्ड फेज डे 31 to 60, फेज 3 रेडी फेज डे 61 to 90। हर फेज का एक अलग रोल होता है और अगर आप एक फेज स्किप करते हो तो नेक्स्ट फेज उतना इफेक्टिव नहीं होता। फेज 1 रीसेट फेज, बॉडी को सर्वाइवल मोड से बाहर लाना। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, मोस्ट इनफर्टिलिटी बॉडी हीलिंग मोड में नहीं रहती, वो सर्वाइवल मोड में चली जाती है। सर्वाइवल मोड का मतलब है हाई स्ट्रेस, हाई कॉर्टिसोल, डाइजेशन का वीक होना, स्लीप डिस्टर्ब होना, हार्मोन्स कंफ्यूज होना। इस फेज का गोल प्रेगनेंसी नहीं होता, इस फेज का गोल होता है बॉडी को सांस लेने देना। नंबर 1 स्ट्रेस का प्रेशर हटाना। इस फेज में सबसे पहले प्रेगनेंसी का प्रेशर थोड़ा कम किया जाता है। रोज रोज ये सोचना इस मंथ हो जाएगा, इस बार नहीं हुआ तो क्या, टाइम निकल रहा है, ये सब बॉडी को और टाइट करता है। इस फेज में हम बॉडी को बोलते हैं अभी फाइट नहीं करनी, अभी हील करना है। नंबर 2 गट रीसेट। बहुत लोग सोचते हैं कि फर्टिलिटी यूट्रस से शुरू होती है, सच ये है कि फर्टिलिटी गट से शुरू होती है। गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशंस, ये सब फर्टिलिटी के साइलेंट एनिमीज हैं। जब गट इन्फ्लेम होता है, हार्मोन्स प्रॉपर्ली अब्जॉर्ब नहीं हो पाते, एस्ट्रोजन डिटॉक्स नहीं होता, इम्यूनिटी कंफ्यूज हो जाती है। फेज 1 में हम गट को काम करते हैं। नंबर 3 इन्फ्लेमेशन का कम करना। अगर बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन चल रही है, इम्प्लांटेशन रुक जाता है, एग क्वालिटी गिर जाती है, स्पर्म डीएनए डैमेज होता है। इसलिए फेज 1 का एक मेजर काम होता है इन्फ्लेमेशन को शांत करना। नंबर 4 स्लीप और रूटीन सेट करना। लेट नाइट्स, इरेगुलर स्लीप, ये हार्मोन्स के लिए पॉइजन है। फेज 1 में हम फिक्स करेंगे स्लीप, फिक्स करेंगे आपका उठने का टाइम और फोन का यूजेज कम करना, नर्वस सिस्टम को काम करना। इस फेज का एंड तक लोग अक्सर बोलते हैं मुझे थोड़ा हल्का फील हो रहा है, ये सबसे अच्छा साइन होता है आपके बॉडी के रिकवरी का। चलिए अब आते हैं फेज 2 पर, जो रीबिल्ड फेज है डे 31 to 60। हार्मोन्स और सेल्स को स्ट्रॉन्ग बनाना इस फेज का मकसद है। अब जब बॉडी काम हो चुकी होती है तब हम रीबिल्ड करते हैं। ये फेज बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 हार्मोन बैलेंस करना। इस फेज में फोकस होता है कि थायराइड को सपोर्ट करना, इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव करना, प्रोजेस्टेरॉन को नेचुरली सपोर्ट करना, कॉर्टिसोल को स्टेबल रखना। हम हार्मोन्स को दबाते नहीं हैं, हम हार्मोन्स को कोऑर्डिनेट करते हैं। नंबर 2 एग एंड स्पर्म क्वालिटी। बहुत कपल सिर्फ ओव्यूलेशन पे फोकस करते हैं, पर सच ये है कि ओव्यूलेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एग की क्वालिटी। इस फेज में हम माइटोकॉन्ड्रिया को सपोर्ट करते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करते हैं, सेल्यूलर एनर्जी इंप्रूव करते हैं। स्ट्रॉन्ग सेल्स इज इक्वल्स टू स्ट्रॉन्ग एम्ब्रियो। नंबर 3 न्यूट्रिशन डिसिप्लिन। इस फेज में डाइट का रोल बहुत बड़ा होता है। चीटिंग यहाँ ज्यादा अलाउड नहीं होती क्योंकि ये रिबिल्डिंग फेज होती है। इस फेज के एंड तक लोग कहते हैं मुझे एनर्जी बेटर लग रही है, मूड स्टेबल हो रहा है, पीरियड्स थोड़े बेटर लग रहे हैं। ये साइंस बताती हैं कि बॉडी कोऑपरेट कर रही है। चलिए आ जाते हैं इंपॉर्टेंट फेज पर, फेज 3 जो रेडी फेज है आपका 61 to 90 डेज। बॉडी को प्रेगनेंसी का सिग्नल देना। अब हम फोर्स नहीं करते, अब हम इनवाइट करते हैं। इस फेज में बॉडी को ये मैसेज मिलता है कि एनवायरनमेंट सेफ है, अब आप रेडी हो। नंबर 1 ओव्यूलेशन को सपोर्ट करना।
ओव्यूलेशन नेचुरली स्ट्रॉन्ग तब होता है जब बॉडी को लगता है कि स्ट्रेस कम है और नरिशमेंट सफिशिएंट है। इस फेज में ओव्यूलेशन ज्यादा प्रेडिक्टेबल और हेल्दी होता है। नंबर 3, यूट्राइन लाइनिंग एंड रिसेप्टिविटी। याद रखिए, बेबी सीड है, यूट्रस सॉइल है, सॉइल फर्टाइल होगी तभी सीड ग्रो होगा। इस फेज में हम यूट्रस को इन्फ्लेम से काम, रिजिड से रिसेप्टिव बनाएंगे। नंबर 3, नर्वस सिस्टम सेफ्टी। प्रेगनेंसी सिर्फ हार्मोन्स नहीं देखती, प्रेगनेंसी सेफ्टी भी चेक करती है। अगर नर्वस सिस्टम अनसेफ फील कर रही है तो इम्प्लांटेशन रुक सकता है। इस फेज में फियर कम करना होता है, ट्रस्ट ज्यादा होता है, कनेक्शन इंप्रूव होता है। चलिए अब यहाँ पे हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स डिस्कस करते हैं जो आप करते हैं। अक्सर महिलाएं हर 15 दिन डॉक्टर चेंज करती है। इतने डेस्परेट हो जाते हैं कपल्स के, उनको रिजल्ट नहीं आने पर वो बार बार हॉस्पिटल चेंज करते हैं और बार बार मल्टीपल डॉक्टर्स चेंज करते हैं। यही गलती हम करते हैं जहाँ पे हम बॉडी को हील होने का टाइम बिल्कुल नहीं देते। एंड नेक्स्ट थिंग इज यूट्यूब से सप्लीमेंट्स उठा लेना। आजकल बहुत सारे सप्लीमेंट्स मिल रहे हैं फर्टिलिटी के नाम पर। आप इंस्टाग्राम चेक कीजिए, यूट्यूब चेक कीजिए, क्योंकि आप स्क्रॉलिंग करते हैं फर्टिलिटी के बारे में तो आपको वो एड्स ही बताते हैं हर्ब्स के बारे में। तो आप वो हर्ब्स रैंडमली उठा लेते हैं और वो हर्ब्स का इस्तेमाल करना आपके लिए नुकसान भी हो सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट गलती हम ये करते हैं कि हम सिर्फ फीमेल के ऊपर काम करते हैं, मेल पार्टनर को इग्नोर कर देते हैं। बार बार हार्मोनल पिल्स, इंजेक्शंस और फॉलिकुलर स्टडी सिर्फ औरत की ही होती है और हस्बैंड हमेशा इग्नोर्ड हो जाते हैं। आप याद रखिए कि फर्टिलिटी एक जर्नी है हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, तो दोनों का टेस्ट करवाना, दोनों का ट्रीटमेंट कराना साथ में जरूरी है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, स्ट्रेस को इग्नोर कर देना। आप बार बार हर मेडिसिन खाती हैं, अच्छे से डाइट करती है, एक्सरसाइज भी करती है, स्ट्रेस को कम करने की कोशिश नहीं करती, वहीं पे जाके आपकी बहुत बड़ी गलती पकड़ी जाती है आपके इनफर्टिलिटी को राइज करने में। और सबसे बड़ी गलती ये भी होती है कि आप हाफ प्लान फॉलो करती हैं। हाफ प्लान फॉलो करना यानी कोई भी ट्रीटमेंट आप आधे अधूरे रास्ते से छोड़ देती है। आपने डाइट प्लान करने का शुरू किया, आपने डाइट तो स्टार्ट की लेकिन 15 दिन किया, कोई दावत आ गई, कोई फंक्शन आ गया, आपने ब्रेक दे दिया। फिर 30 डेज हो गए, आपको कुछ रिजल्ट नहीं दिखे, आपने सोचा कि चलो ये करके फायदा नहीं है, इसे छोड़ देते हैं, हम कुछ दूसरा स्किप करते हैं एंड कुछ दूसरा अपनाते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती है जो आप हाफ प्लान फॉलो करते हैं और इन मिडल ऑफ द रोड आप रुक जाते हैं और फिर से नया प्लान फॉलो करते हैं। दोस्तों याद रखिए, फर्टिलिटी एक टीम वर्क है, सोलो परफॉर्मेंस नहीं। आपको हमेशा दोनों को साथ मिलके इस प्रॉब्लम से उभरना होगा। मैं आपसे ये प्रॉमिस नहीं करूंगी कि 90 डेज में प्रेगनेंसी जरूर होगी, पर मैं इतना जरूर कहूंगी कि 90 डेज के बाद आपकी बॉडी प्रेगनेंसी के खिलाफ नहीं होगी। और जब बॉडी रेजिस्ट करना बंद करती है तब नेचर अपने आप काम करने लगता है। 90 डेज पेशेंस, 90 डेज डिसिप्लिन, 90 डेज कंसिस्टेंसी और फिर आउटकम अपना रास्ता खुद बनाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विश यू गुड हेल्थ।